बना के हमको रखा था दिन भर, इधर मर्डर हो रहा है बेटे को। लास्ट में डीएसपी साहब हमको वहाँ से छोड़े, उन्हीं के द्वारा लास्ट में हमको छोड़ा गया है 7 बजे। इतना ही हम बोल सकते, इसे बोल, इसके आगे हम। देखिए, बिलौटी गांव में हमारी मौजूदगी है और भरत तिवारी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो अपराध किया, फेक इनकाउंटर किया, उसके बाद लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और बिहार से लेके देश के कोने कोने से सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है कि भरत तिवारी को न्याय दिया जाए। भरत तिवारी के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर अब लोग चाहता है कि सम्राट चौधरी की जो पुलिस दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए? ये तो हमारे सामने में 3 अफसरों ने नेतृत्व कर रहे थे, शुरू से लेकर और लास्ट तक। राजेश मालाकार भी थे जो ऐसा ये कौन है? शाहपुर के SHO। अच्छा, शुरू से क्या क्या हुआ था? वो हम सुनिए, इतना स्थिति में हम नहीं हैं। ये डीएसपी साहब मेन उनको सौंपा गया था। जगदीशपुर को जो डीएसपी साहब हैं, ये बिहिया का इंस्पेक्टर साहब है। मैंने इनको थोड़ा देख रहे हैं, चेहरा से जान रहे हैं। इसके बाद थाना प्रभारी 3 आदमी इसमें मेन कार्य इनको सौंपा गया था। शुरू से देख रहे थे, आ रहे थे लोग, जा रहे थे लोग, लास्ट इंजाम तक इन्होंने ये इंजाम दिया। और जो बंदी बना के हमको रखा था दिन भर, इधर मर्डर हो रहा है बेटे को। लास्ट में डीएसपी साहब हमको वहाँ से छोड़े, उन्हीं के द्वारा लास्ट में हमको छोड़ा गया है 7 बजे। इतना ही हम बोल सकते, इसे बोल, इसके आगे हम कुछ नहीं। आखिरी सवाल है, इस मामले में जो भी संलिप्त पुलिस वाले हैं वो कौन कौन है और किस तरह की सजा उनको सरकार दे? देखिए, ऐसे तो किनका हाथ है, किनका आदेश है, किसने कराया, किसने सहयोग दिया, लेकिन हमारे नज़र के सामने में डीएसपी साहब, जगदीशपुर के जो डीएसपी साहब हैं, ये इंस्पेक्टर साहब हैं बिहिया का, और थाना प्रभारी, ये लोग आते थे, आए हैं हमारे यहाँ, और लास्ट तक इन लोग को हम देखे हैं नज़र के सामने। इसे तो अनजान है, कौन है, नहीं आ रहे अफसर, इतना तो हम नहीं बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमको कहा गया कि आपको घर छोड़ दिया जाएगा। वहाँ से हम चले हैं, 4 लाइन पर आए थे। यहाँ 4 लाइन है ना, 200 गज होगा। तो हम कहे कि ठीक है। वहाँ पर गाड़ी घुमाने के क्रम में एक कॉल आया उन लोग के पास, उनको उतारना नहीं है, लेते आइए पुनः। यहाँ पर देखिए मर्डर हो गया है, सब हो गया है। फिर ले गया वहाँ, 10-5 मिनट रखा, फिर गाड़ी से वहाँ ले कर हमको पहुँचाया, वहाँ हाईवे पे छोड़ दिया। यहाँ आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पापा जी पतो ही लड़की कह रही आप कहाँ थे। और हमको तो मैंने बंदी बना लिया था, हमको दिन भर वहाँ थाना में, हम क्या जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो वायरल देखे, जो आप लोग भी देख रहे हैं, हाँ, जो वीडियो लाइव जिसको बोलते हैं, वही देखे तो हमको विश्वास हुआ कि ये तो यही, इतने ही हम। इसके बाद कैसे क्या हुआ, हम तो थे नहीं, हमको तो सारा दिन बिना खैले पियले, बिना मुँह धुले, इसी तरह हमको बंदी बना के रखा है। खाली पानी के लिए पूछता था, खाना के लिए भी पूछता था कि मैंने तो हमको खाना अब पानी दिखाई पड़ रहा है। पेट में गैस हुआ, जाकर के तो 12 बजे थोड़ा हमको राहत मिला। लेटिंग में उसमें भी आदमी लगाए हुए हैं कि कहीं लेटिंग से भाग नहीं जाए। तो हम भागने, अब क्या बोले आप, पुलिसकर्मियों को सजा मिले कड़ी से कड़ी, तो क्या माने इसमें छोड़ने का चीज़ है क्या? आपको लगता है कि सम्राट चौधरी की सरकार में इंसाफ मिलेगा? हम अकेले हैं, ये तमाम भारत है, इसके देख रहा है कि अपराध हुआ है,
सामने में जो बच्चा बेच रहा पिस्तौल, उतना दूर से एक फोर्स उसको उठा रहा है। अब इसमें क्या मैंने कहा जा सकता है? 5 मिनट वार्तालाप हुआ है उस बच्चे से। आप लोग भी देख रहे हैं ना, सब शर्त बनाया गया, छल नहीं करोगे, मारोगे नहीं। आश्वासन दे करके, जब तक हथियार था उसके पास तब तक तो किसी से नहीं मारा। और ये कहा जा रहा था कि ये कौन वीडियो वायरल होता है, जो वही बच्चे ने, हमारे बच्चे ने छोड़ा है, जो तभी ना आप लोग देख रहे हैं, हम भी देखे नहीं तो हम लोग क्या जानते हैं, मार के बिक देता। चलिए, सीधे तौर पे भरत तिवारी के पिता थे और जिस प्रकार से सम्राट के शासन में जो काम हुआ, साक्ष्य मिट जाता है अगर वो नहीं किया। अगर फोर्स को जानकारी होता कि ये वायरल वीडियो रिलीज हो रहा है, हाँ लाइव, उसको लाइव बोलते हैं, उसको लाइव कहा जाता है? हम इतना नहीं जानते हैं, लाइव कहा जाता है। वही चला रहा था उसको, 1 मिनट उसको समझ में नहीं आया ये क्या जा रहा था कि दुनिया देख रही है, जो हम बात हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, घेरे हुए हैं इस तरह के। वो समझ रहा था कि मैंने कोई देख नहीं रहा है। चोरी करिएगा, डकैती करिएगा, मारिएगा, किसी ने देखता है उसको। सच्चाई आ गया, धरा गया है, कोई उपाय नहीं है उसको। यही मेरा प्रार्थना है, आप इसको समझिए। सीधे तौर पे भरत तिवारी के पिता थे, पिता के निकले हुए बातें, दर्द और तकलीफ को कहीं ना कहीं झलक रही है और ये परिवार दर्द का सितम झेल रहा है। आज पूरा भारत, पूरा बिहार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कब तक कार्रवाई होती है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, आरा।